मुगल झुके, अंग्रेज झुके, वो निर्भीक ऐसा कपाट था, चलने से जिसके हिले धरातल, वो सूरजमल जाट था। महाराजा सूरजमल भारत के इतिहास के एक ऐसे वीर सम्राट जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांप उठते थे, जिनके एक इशारे से लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और वीरता से 80 से भी ज्यादा युद्धों में जीत हासिल की थी और जिन्होंने दिल्ली के शक्तिशाली, समृद्ध और क्रूर मुगलों की कमर तोड़कर रख दी थी। मगर कैसे सामान्य धरातल से उठकर महाराजा सूरजमल ने बनाया था अपना विशाल साम्राज्य, और कैसे पाई इस निडर जाट योद्धा ने वीरगति, जानेंगे महाराजा सूरजमल की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वीर गाथा में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले सम्राट सूरजमल के जन्म से पहले के इतिहास की बात करें तो सन 1658 ईस्वी दिल्ली की राजगद्दी पर मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी, जिन्होंने मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए। मुगल सेना देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों से जबरन कर वसूलने में लगी, मगर ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में मुगलिया सल्तनत को कर देने से इनकार कर दिया, जिससे अभिमानी औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण करवाया, मगर साहसी जाटों ने हर बार मुगलिया सल्तनत की सेना को रौंद कर रख दिया, जिससे पूरे देश में मुगलों का रुतबा कम होता जा रहा था। इसी वजह से 1669 में मुगलों ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ तिलपत पर हमला किया और जीत हासिल कर गोकुला सिंह के 7,000 किसानों को बंदी बना लिया और इन्हें आगरा लाया गया, जहां उन्हें आम जनता के बीच कोतवाली के चबूतरे पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जाट गोकुला सिंह ने साफ साफ मना कर दिया, जिससे गुस्साए मुगलों ने उनके शरीर का अंग अंग काट दिया। इस दौरान उनके हर अंग से खून की धार फूट पड़ी। इस रूह कपा देने वाली घटना के बाद संपूर्ण ब्रजभूमि पर बहादुर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा और यहीं पर महाराजा गोकुला सिंह के बेटे राम सिनीवार को नया सरदार चुना गया, जिन्होंने जाटों और किसानों की एक सेना बनाई और 1688 में आगरा के निकट सिकंदराबाद पर आक्रमण करके अकबर के मकबरे को लूटकर अपने पिता की मौत का बदला लिया और देश भर में जाट धर्म को गौरवान्वित किया। आगे चलकर महाराज राम सिनसिनवार के पुत्र बदन सिंह ने भी आगरा के मुगल थाने पर आक्रमण करके जीत हासिल की। तभी जन्म हुआ जाट साम्राज्य के वारिस सूरजमल का। महाराजा बदन सिंह के पुत्र सूरजमल में बचपन से ही वो खूबियां थी जो एक महान सम्राट के अंदर पाई जाती हैं। छोटी सी उम्र में सूरजमल ने मेवात पर आक्रमण करके जीत हासिल की। आगे चलकर उनने डीग सहित उसके करीबी इलाके पर भी विजय तिरंगा फहराया। इसी जीत के बाद भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया गया, जहां महाराजा सूरजमल का राजाभिषेक किया गया। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के सूरजमल के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन सन 1743 में जब जयपुर के राजा सवाई जयसिंह का निधन हुआ तो उनके बड़े पुत्र राजा ईश्वरी सिंह जी राज्यसीन हुए, जिससे उनके छोटे भाई माधव सिंह ने अपने ही राज्य के खिलाफ जंग छेड़ दी और मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं के सम्राट ने माधव सिंह का पक्ष लिया और जयसिंह के लिए अपनी सेना रवाना कर दी। लेकिन सम्राट सूरजमल ने महाराजा सवाई जयसिंह को दिए वचन और राजपूत परंपरा के अनुसार बड़े बेटे को सिंहासन पर बिठाने की परंपरा के लिए राजा ईश्वरी सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की ठान ली थी। उसके बाद 1743 में भारत के सभी हिंदू साम्राज्यों के बीच बगरू के मैदान में भारी जंग छिड़ गई। तभी हाथ में 2 तलवार लिए शूरवीर महाराज सूरजमल जंग के मैदान में उतरे और अपने उबलते खून की आग से दुश्मनों को जिंदा जला दिया। और जब युद्ध के दौरान राजपूत योद्धाओं ने महाराज सूरजमल से उनका परिचय पूछा तो पीछे से आवाज आई, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, तब जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस तरह सूरजमल के सहयोग से राजा ईश्वरी सिंह को जंग में विजय प्राप्त हुई। साथ ही पूरे देश में वीर सम्राट सूरजमल की जय जयकार होने लगी। जिसके बाद भरतपुर वापस आकर सूरजमल ने अपनी सेना को एकत्रित किया और मुगलों से अपनी जमीन वापस छीनने के लिए युद्ध का ऐलान किया और सन 1753 तक महाराज सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह
कोटला तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसी बीच सन 1749 में हुआ सराय का युद्ध जाटों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। दरअसल उस वक्त दिल्ली के सरदार अहमद शाह बहादुर ने अपने वजीर मीर बख्श को आदेश दिया कि तुम जितने चाहो उतने सैनिक और हथियार लेकर जाओ, लेकिन सूरजमल को मौत की नींद सुला दो। जो सुनकर 30 दिसंबर 1749 के दिन मीर बख्श जाट साम्राज्य में घुस गया, जहां शुरुआत में उसने मेवात को लूटा और आगे बढ़कर नेवराना के किले पर कब्जा कर लिया और अब सराय की तरफ रवाना हुआ। यहां महाराज सूरजमल ने अपनी सेना को खून खौलाने वाला भाषण दिया और उनके साथ सराय की तरफ रवाना हो गए, जहां उन्होंने मीर बख्श की सेना पर चारों तरफ से हमला करते हुए उन्हें मैदान के अंदर की तरफ धकेला और चारों तरफ अपनी सेना का घेरा बना लिया, मानो जैसे उछलते हुए जिद्दी चूहे को पिंजरे में कैद कर लिया हो। इसी तरह अगले 3 दिन तक महाराजा सूरजमल ने मुगलिया सल्तनत की सेना को घेर कर रखा और आखिर में मीर बख्श ने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ सुल्तान गियाजुद्दीन ने दिल्ली की हुकूमत संभाली और हिंदू धर्म के इस उभरते हुए वीर योद्धा की विजय गाथाओं से घबराकर दिल्ली के सुल्तान गजीउद्दीन ने सम्राट सूरजमल के खिलाफ मराठाओं के कान भर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप कई मराठा सरदारों ने मिलकर भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। करीब 3 महीनों से ज्यादा कुम्हेर के किले को चारों तरफ से घेर कर रखा, लेकिन इस जंग में भी मराठाओं की हार हुई और इस आक्रमण की कीमत मराठा सम्राट मल्हार राव ने अपने बेटे खंडेराव होलकर की मौत से चुकाई और आगे चलकर मराठाओं ने सम्राट सूरजमल के साथ संधि करने में ही भलाई समझी। अब पूरे भारत में महाराजा सूरजमल के नाम का डंका बजने लगा था। अगले कुछ सालों में अनेक कोशिशों के बावजूद दिल्ली के मुगल सूरजमल का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 14 जनवरी 1961 को पानीपत की तीसरी जंग में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच जंग हुई, जो दिल्ली से करीब 19 किलोमीटर उत्तर में लड़ी गई। इस लड़ाई में अफगानों ने जीत हासिल की और मराठाओं के 1 लाख सैनिकों में से 40,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस वक्त उनके पास ना तो अपना इलाका था और ना ही जरूरत जितना राशन। हालांकि सदाशिवराज की महाराजा सूरजमल से तकरार चल रही थी। कहा जाता है कि यह मनमुटाव ना होता तो जाट और मराठे मिलकर आसानी से अफगानों को धूल चटा देते। हालांकि फिर सूरजमल ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। दरअसल युद्ध हारने के बाद जब 40 से 50,000 मराठे जंग के बाद वापस जा रहे थे, तभी सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका हाल बेहाल हो चुका था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वो सब मरने की कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी आधों के पास तो ठंड के कपड़े भी नहीं थे, जो देख अगले 10 दिन तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में शरण दी और उनका इलाज करवाया, भोजन और कपड़ों का बंदोबस्त किया। वहीं सूरजमल की धर्मपत्नी महारानी किशोरी ने भी राज्य की जनता की सहायता लेकर उनके लिए अनाज इकट्ठा किया और इस सेवा में उस वक्त 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसके बाद जाते वक्त उन्होंने हर सैनिक को 1 रुपया 1 सेर अनाज और ऊनी कपड़े भी दिए। उधर अहमद शाह अब्दाली जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन जब महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना को तैयार करके आगरा पर आक्रमण किया तो जीत हासिल की और फिर उन्होंने हरियाणा के बलूचियों पर दावा बोलकर वहां के नवाब को घुटनों पर ला दिया और अपने पुत्र जवाहर को हरियाणा के फरूख नगर का सुल्तान बना दिया। वहीं दिल्ली में रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर महाराजा सूरजमल ने एक बार फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। हालांकि नजीबुद्दौला को सूरजमल के दुश्मन अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था और उन्होंने सूरजमल के आने की खबर सुनकर अब्दाली से मदद मांगी। इस सहायता से नजीबुद्दौला ने दिल्ली की बॉर्डर पर अपनी सेना खड़ा कर दिया। वहीं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को घेर लिया। जाटों की सेना दिल्ली के करीब यमुना के मैदानों में पहुंच चुकी थी, जबकि मुगलों ने युद्ध लड़ने के बजाय दिल्ली की सीमाओं पर अपनी पकड़ बनाने का निर्णय लिया। उसी समय महाराजा सूरजमल मात्र 30 घुड़सवारों के साथ शहर का मुख्य द्वार तोड़कर दुश्मनों के बीच पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते हुए वीरगति पा गए। उनकी मृत्यु को लेकर जाटों में एक लोकप्रिय कहावत कही जाती है, हिल गया गगन झुक गया सारा जहां, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए मगर कभी नहीं झुका सूरज हमारा। दोस्तों, भारत के इतिहास को गौरवमय बनाने में महाराजा सूरजमल जैसे चुनिंदा योद्धाओं का बलिदान आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि सामान्य धरातल से उठकर महाराजा सूरजमल ने एक विशाल साम्राज्य को कायम किया
उस वक्त उनके राज्य का सालाना खर्चा सिर्फ 70 लाख था, जबकि आमदनी 2 करोड़ रुपए थी और अपनी मृत्यु के बाद वे अपनी जनता और सैनिकों के लिए 10 करोड़ रुपयों का खजाना राजकोष में छोड़ गए थे। तब से लेकर आज तक जाट साम्राज्य 25 दिसंबर के दिन महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस मनाते हैं और उनकी याद में कहा जाता है कि ना कभी झुका है ये ना कभी झुकेगा, ये हिंदू का सर है गर्व से उठेगा। फक्र है हमें सूरजमल के संस्कारों पर, भगवा नहीं कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। तो दोस्तों, आपको जाट सम्राट सूरजमल की ये वीर गाथा कैसी लगी और आगे आप किस शूरवीर की जीवनी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।